कि ये दो सेट हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है। जो सेट फर्स्ट वाला है इसके अंदर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स मैंने सपोज कर लिए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और जो सेट बी है इसमें कुछ एलिमेंट सपोज कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है इन दोनों को आपस में किसी तरीके से रिलेट किया गया है और इसे हमने आर रिलेशन मान लिया। ये जो रिलेशन है इसका नाम हमने एज यूजुअल आर दे दिया। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है और एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है, ये दोनों समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो यहाँ पर डोमेन है वो है 1 और 2 और 3 और 4, ये इसकी डोमेन्स हैं। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसकी रेंज है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप x की मतलब कि जो भी नंबर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर वो बेसिकली डोमेन कहलाता है। उस नंबर को पुट करने के बाद जो वैल्यू उसकी मिलती है उस रिलेशन से वो बेसिकली रेंज कहलाता है। मतलब सेट फर्स्ट वाला जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन और सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स को हम रेंज कहा करते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता चल चुकी है। अच्छा ये देखिएगा एक और रिलेशन का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। इन दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 1 पुट करने पर 2 मिल रहा है, 2 पुट करने पर 3 मिल रहा है, 3 पुट करने पर 4 और 4 पुट करने पर 5। मतलब डिफरेंट एक्स की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट उसकी इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है। आप हर केस में देखिएगा। लेकिन अगर हम लोग सेकंड वाले रिलेशन का एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पुट करने पर आपको 6 मिला है और यहाँ पर 2 पुट करने पर आपको 5 मिला है। यहाँ पर 4 पुट करने पर आपको 8 मिला है और 4 पुट करने पर आपको 4 भी मिला है, ठीक है। तो इस काइंड का अगर कोई रिलेशन है जहाँ पर सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस हैं, मतलब 2 पुट करने पर 6 भी आ गया और 2 पुट करने पर 5 भी आ गया, तो ये जो होता है इस काइंड का जो रिलेशन होता है उसे फंक्शन नहीं कहा जाता। ये जो ऊपर वाला है जहाँ पर हर एक नंबर को डिफरेंट नंबर को सब्स्टिट्यूट करने पर आपको डिफरेंट नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, तो बेसिकली वो जो है फंक्शन कहलाता है। आई मीन टू से डिफरेंट प्री इमेज, मतलब इस वाले सेट की इमेजेस को हम प्री इमेज और इस वाले सेट की एलिमेंट्स को हम लोग इमेजेस बोल देते हैं। तो ये जो है इसके एलिमेंट्स को हम प्री इमेज कह के चलेंगे। तो मतलब ये कहने का कि जो डिफरेंट प्री इमेजेस हैं, ठीक है ना, मतलब आप अलग अलग वैल्यूज़ डालिए तो जो डिफरेंट प्री इमेजेस हैं उसकी अगर आपको डिफरेंट प्री इमेजेस डालने पर आपको डिफरेंट इमेजेस मिलनी चाहिए। मतलब ये कहने का कि अगर आपने एक पर्टिकुलर नंबर सब्स्टिट्यूट किया और उससे सेम इमेज नहीं आ जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 2 लगाने पर 6 भी मिल गया और 2 पुट करने पर 5 भी मिल गया, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन निकल कर आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन वो फंक्शन नहीं होगा। ऑल्दो दिस इज रिलेशन, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। मतलब ये कहने का कि एक नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर, एक सिंगल नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर डिफरेंट आप इमेजेस नहीं ले सकते, समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप उल्टा ज़रूर हो सकता है, जैसे 2 पुट करने पर 6 मिल गया, 2 पुट करने पर 5 मिल गया, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जो है सपोज टू बी एक कोई फंक्शन है y = x² करके, अगर आप x के प्लेस पर 1 डालें तो देखिए y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, और अगर आप -1 डालें तो भी 1 निकल कर आएगी, ठीक ना। ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन है, क्योंकि देखिए क्या कंडीशन है कि सेम नंबर डालने पर अलग अलग इमेजेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो है सेम इमेज आ सकती है अलग अलग नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करने पर। समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। सेम नंबर डालने पर, ये बहुत अच्छे समझने वाली बात है, सेम नंबर को डालने पर आपको सेम नंबर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अलग अलग इमेजेस आपको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो सेम इमेज आपको मिल सकती है डिफरेंट नंबर से, जैसे 1 से भी 1 मिल गया और -1 से भी 1 मिल गया, तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये फंक्शन कहलाएगा। बट अगर जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, लाइक 4 पुट करने पर 8 आ गया, 4 पुट करने पर 4 भी आ गया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अच्छा अब देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लेके बताया था, यहाँ पर 4 की इमेज 8 भी है, 4 की इमेज 4 भी है, ठीक है। सेम मैनर में 2 की इमेज 6 भी है, 2 की इमेज 5 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशन, ये रिलेशन है बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ओके चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन की कई सारे काइंड हैं। सबसे पहले जो आता है दैट इज़ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब है कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो, ठीक है ना, उसे 1 1 फंक्शन कहा जाएगा। एक एलिमेंट की एक इमेज, जैसे अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था y = x² वाला, वहाँ पर 1 को पुट करने पर भी 1 मिला था आपको और -1 को भी पुट करने पर 1 मिला था। मतलब ये कहने का कि यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स हमने सब्स्टिट्यूट किए बट आपको जो उसकी इमेज मिली वो सेम मिली। ये 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट की एक इमेज, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके बताया, वो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है। सो दिस इज़ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का एक और सिनोनिम होता है, इसे इंजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। दिस इज़ इंजेक्टिव फंक्शन ऑल्सो, ठीक है।
चलिए इसके बाद ये तो रहा वन वन फंक्शन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैन का जो फंक्शन है दैट इज़ मैनी वन। देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा मैनी वन, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कहने का, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको ये समझाने के लिए हुआ बेसिकली कि ये जो है, देखिए अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैनी वन में कि एक एलिमेंट की वो डिफरेंट इमेजेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब मैनी वन को जो है गलत चीज़ से लिंक कर लेते हैं। एक्चुअली ये तो फंक्शन है ही नहीं। मैनी वन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक सेट है और एक और कोई सेट है। यहाँ पर सपोज टू भी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं। या एक काम कर लेते हैं हम y=x² वाले एग्जाम्पल वापस से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 भी लिया हुआ था, ठीक है, 1 है, -1 है, 2 है और -2 है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लाइक 1 मिला, 2 मिला, 3 है और 4 है, ठीक है। देखिए 1 पुट करेंगे आप अगर स्क्वायर वाले केस में तो 1 मिलेगा, और -1 का भी स्क्वायर आप करेंगे तो भी 1 मिलेगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा मैनी वन। दिस इज़ मैनी वन फंक्शन। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज़ कैसे हो जाते हैं कि मैनी वन को वो यहाँ से एक इमेज की अलग अलग यहाँ पर मतलब सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस बना लेते हैं। तो देखिए ये तो फंक्शन होता ही नहीं है, ये कहलाता है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। मैनी वन नाम से पता चल रहा है कि इस साइड मैनी होना चाहिए और इस साइड वन होना चाहिए, ठीक है, तो मैनी वन। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एक टर्म होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए है, आप इन दोनों में देखिएगा कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे 3 हुआ, 9 हुआ, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। जैसे 2 की प्री इमेज है 2, ठीक है ना, 7 की प्री इमेज है 3, 10 की प्री इमेज है 4, 11 की प्री इमेज है 5। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे 3 हुआ, 9 हुआ, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट अगर ऐसा रह जाता है सेकंड वाले सेट में, मतलब कि इमेज वाले सेट में जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो उसे इनटू फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। इनटू मतलब सेकंड वाला जो सेट है, जो इमेज वाला सेट है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो उसे इनटू फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म होता है उसे बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है इसका उल्टा बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। पहले वाले सेट के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। मतलब हर एक एलिमेंट की अगर प्री इमेज है तो वो कहलाएगा ऑन टू। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है पहले वाले सेट में, तो उसे कहा जाएगा इनटू। मेरे ख्याल समझ में आ गया वो बहुत अच्छे से आपको। मैनी वन हो गया, और इसके बाद 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया, इनटू हो गया। अभी आपको याद होगा कि 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। अभी मैंने समझाया ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो इमेज वाला सेट होता है, इसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 की है 1, 3 की है 2, 4 की है 3, 5 की है, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर है, तो इसे कहा जाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का एक और नाम होता है, इसे सर्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द सर्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो 1 1 कहलाएगा, और ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज वाला सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसे कहा जाएगा ऑन टू। तो मतलब दोनों फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए, 1 1 वाली प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और ऑन टू वाली प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसे दो और नामों से भी जाना जाता है। इसे बाइजेक्टिव भी कहा जाता है, ये बहुत कॉमन नेम है इसका जो जनरली ये लोग दिया करते हैं। बाइजेक्टिव या फिर 1 1 करस्पोंडेंस फंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ वापस से। 1 1 मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज, और ऑन टू मतलब कि जो इमेज वाला सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए जिसकी की प्री इमेज ना हो, ऐसे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑन टू। तो दोनों फीचर्स आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब हमारी यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो सकती है। याद रखना है आपको कुछ कॉमन नेम। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। ऑन टू का मतलब ऑन टू को सर्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, और 1 1 को इंजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जो कि 2.3। उससे पहले मैं देखिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने कौन सा किया हुआ है, फर्स्ट वन 5th किया हुआ है। तो मतलब ये कहने का कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी ईजी होंगे। चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ जी, ये देखिएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 2.3 के, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, ये कुछ रिलेशंस के एग्जांपल्स हैं, उन्होंने बोला इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है ना। गिव रीजंस इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उन्होंने बोला कि रीज़न बताइए और अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी लिखकर बताइए। देखिए यहाँ पर 1 पुट करने पर 1 मिला, फिर 1 पुट करने पर 2 मिला, बिल्कुल भी। देखिए आप ये देख लीजिए 1 पुट करने पर 1 भी आ रहा है, 1 पुट करने पर 2 भी आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। सेम एलिमेंट पुट करने पर डिफरेंट इमेजेस नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आ जाती है आप तो देखते ही छोड़ मतलब कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए ए पुट करने पर बी मिल रहा है, बी पुट करने पर आपको सी मिल रहा है, सी पुट करने पर डी और डी पुट करने पर ई, मतलब डिफरेंट अगर आप एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 पुट करने पर 2 भी मिला है और देखिए 1 पुट करने पर 3 भी मिला है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो भी फंक्शन है, उसके बाद आप उसकी डोमेन और रेंज दोनों लिख दीजिए। डोमेन आपको पता है जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो जो आप पुट कर रहे हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं वो रेंज कहलाता है, तो इसमें कोई ऐसा इशू था नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्स हमको कोई सेट दिया हुआ जिसके अंदर -4 1 2 3 ये कुछ 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और वाई हमको कोई सेट दिया हुआ जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो उन्होंने बोला इनमें से कौन से फंक्शंस हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। देखिएगा यहाँ पर -4 पुट करने पर ए मिला और यहाँ पर 1 को पुट करने पर भी ए मिला, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सॉरी, ये तो देखिए -4 पुट करने पर ए और 1 पुट करने पर ए, यानी कि देखिए जो ऐसे रिलेशंस जिसमें सेम नंबर डालने पर अलग अलग इमेजेस आ जाए वो फंक्शन नहीं होता। सेम नंबर को डालने पर अलग अलग इमेजेस आ जाए वो फंक्शन नहीं होता। बट यहाँ पर तो देखिए -4 पुट करने पर ए मिल रहा है, मतलब ये कहने का कि यहाँ पर सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेज है, सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेज है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था x² वाला, 1 पुट करने पर भी 1 पुट करने पर भी 1 मिला और -1 को पुट करने पर भी 1 मिला, मतलब कि उस केस में कंडीशन क्या थी कि सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेजेस थी, सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेजेस, 1 पुट करने पर भी 1 और -1 पुट करने पर भी 1, तो सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेजेस, ये चीज़ पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, 1 जो ए है उसकी जो प्री इमेज है वो -4 है और ए की इमेज प्री इमेज जो है वो 1 भी है, मतलब ये कहने का कि ये फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखिएगा यहाँ पर -4 पुट करने पर बी मिला है, 1 पुट करने पर बी मिला है, 2 पुट करने पर ए मिला है, 3 पुट करने पर सी मिला है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है बिकॉज ऑफ ऐसी कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं है कि सेम एलिमेंट डालने पर अलग अलग इमेजेस मिल जाएं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। चलिए थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1 पुट करने पर ए मिल रहा है और यहाँ पर 1 पुट करने पर बी मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस दे रहे हैं लोग, 1 पर ए भी आ गया, 1 पर बी भी आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट क्लियर हो जाएगा धीमे धीमे। अच्छा इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन तो ईजी है, ट्राई करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। इज अ गिवन रिलेशन ऑफ फंक्शन जस्टिफाई योर आंसर, उन्होंने बोला क्या ये फंक्शन है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिएगा x, x वेयर x बिलोंग्स टू r, x, x मतलब जो नंबर आप पुट कर रहे हैं वही नंबर आपको इमेजेस में मिलेगा। मतलब अगर आप जैसे 0 कर रहे हैं तो आपको 0 ही मिल रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं आ रही कि लाइक 1 पुट करने पर 1 भी आ गया और 1 पुट करने पर 2 भी आ गया, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं आ रही। 1 पर 1 ही आया, 2 पर 2 ही आया, 3 पर 3 ही आया, मतलब ये कहने का कि अगर आप डिफरेंट नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट इमेजेस ही मिल रही हैं, तो आप ये कह सकते हैं दिस फंक्शन, ये फंक्शन है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिएगा ये n² वाली कंडीशन है, n, n², मतलब n, n² का मतलब क्या है कि अगर आप n के प्लेस पर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो स्क्वायर करके आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लाइक आप 1 कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 करिए तो 4 आ जाएगा, तो 1, 1, 2, 4, फिर 3 करेंगे तो 3, 9, 4 करेंगे तो 4, 16, मतलब आप अलग नंबर डाल रहे हैं तो आपको अलग अलग इमेजेस मिल रहे हैं, तो यस दिस इज ऑल्सो फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अच्छा अब देखिएगा ये x, 3 मतलब आप x के प्लेस पर कुछ भी डाल लीजिए उसकी इमेज आपको 3 ही मिलेगी। लाइक आप 1 करिए तो भी 3, 2 पुट करिए तो भी 3, 3 पुट करिए तो भी 3, 4 पुट करिए तो भी 3। तो मतलब देखिए अलग अलग नंबर डाल रहे हैं
बट इमेज सेम आ रही है, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। बस अंतर ये है कि सेम नंबर पर अलग अलग इमेजेस नहीं आने चाहिए। सेम नंबर पुट करने पर, लाइक 1 पुट करने पर 3 आ गया और 1 पुट करने पर 5 भी आ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो है इस केस में ये तीनों ही फंक्शंस हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट के बारे में। अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है f(x) जो कि x² + 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और x की वैल्यू आपको इनमें से लेकर चलनी है, -1, -0, -1, -3। तो उन्होंने बोला कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f, हमें f के एलिमेंट्स लिखकर बताने हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा खास है नहीं। पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हमें x के प्लेस पर सारे नंबर पुट करते चले जाना है। पहले आप -1 करिए, तो आप यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको x के प्लेस पर -1 सब्सिट्यूट करना है, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस ये 1 भी तो है साथ में इसके, तो 1 + 1 मतलब 2। आप -1 पुट कर रहे हैं तो आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप 0 करिए, जो आप यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप 1 करिए, तो आप 1 यहाँ पर करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, मतलब 1, 2। फिर आप 3 करिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 1 10, तो मतलब 3 पुट करने पर आपको मिल जाएगा 10। आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से हमारे जो फंक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एरो डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन है। कुछ जो है रिलेशंस के एरो डायग्राम्स दिए, उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं। तो देखिए बस आप ये देख लीजिए कि सेम नंबर की डिफरेंट इमेजेस ना हो। यहाँ पर a की 2 है, b की 3 है, c की 0 है और d की 4 है, मतलब अलग अलग नंबर की अलग अलग इमेजेस हैं। सो यस दिस इज अ फंक्शन। सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। देखिए a पुट करने पर 0 भी मिल रहा है और a पुट करने पर देखिए 2 भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं एरो से, a 0 से भी रिलेटेड है और a 2 से भी रिलेटेड है। और यहाँ पर ये देखिएगा तो आप ये कह सकते हैं कि a की इमेज 0 भी और a की इमेज 2 भी है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बस आपको ये एनालाइज कर लेना है, ये देख लेना है, तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 की इमेज है 0 और 7 की इमेज है -1 और 5 की इमेज है 4, तो यस दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। और यहाँ देखिएगा p की इमेज है a और r की इमेज है भी a है, तो देखिए ये तो फंक्शन है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि देखिए यहाँ पर a पुट करने पर 0 मिला था और 2 भी मिला था, मतलब सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस, ये नहीं हो सकता। लेकिन डिफरेंट प्री इमेजेस की सेम इमेज ये हो सकता है। आप x² वाला एग्जांपल बार बार लेकर देख सकते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये फंक्शन है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ द मैनी वन फंक्शन, है मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये हमको कोई दिया हुआ है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन है, दे आर आस्किंग क्या ये फंक्शन है। डज द एडजेसेंट एरो डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए -1 पुट करने पर 2 मिल रहा है, 1 पुट करने पर 2 मिल रहा है, ये तो हो सकता है। ये हो सकता है कि डिफरेंट प्री इमेज की सेम इमेज हो जाए, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यस दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। देखिए 2 पुट करने पर 7 मिला और 3 पुट करने पर ही 7 मिला, तो ये फंक्शन है। अब ये बात आती है कि इसकी आपको रेंज लिखनी है, तो रेंज में देखिए आएगा एक तो 0, 2, 7, ये इसकी रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए इसमें उन्होंने बोला हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं क्या ये फंक्शन है। तो ये देखिएगा यहाँ पर -1 पर भी 1 मिल गया और 1 पर भी 1 मिल गया, ठीक है। -2 पर भी 4 मिल गया और 2 पर भी 4 मिल गया, तो हाँ ये हो सकता है फंक्शन। मतलब डिफरेंट पे इमेज की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है। वापस से बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, बट सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए 11 क्वेश्चन के बारे में, और मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा फेस दिखा देता हूँ। 11th क्वेश्चन इज, ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं -2, -1, -1, 2, और f जो हमारा फंक्शन है या रिलेशन है जो भी है वो आगे जाके पता चलेगा। बेसिकली f आप रिलेशन लेकर चलिए x, 1/x, मतलब ये कहने का कि आप x की जो भी वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट करेंगे, यहाँ पर आपको उसका रेसिप्रोकल करना होगा, x, 1/x। अगर आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1/-2, ठीक है। अगर आप यहाँ पर -1 करेंगे इस प्लेस पर तो आपको मिल जाएगी 1/-1। तो बस आपको ये करते चले जाना है। तो देखिए आपको तो डोमेन पता करना है,
रेंज पता करना है, दूसरा पूछा उन्होंने क्या ये फंक्शन है। तो ये 3 कंडीशंस हैं 11th क्वेश्चन की। मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ 11th वन। जी हाँ, देखिएगा ए ये सेट है, एफ ये हमारा रिलेशन है और एक्स ए को बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए पहले आप x के प्लेस पर जरा -2 लेकर चलिए। तो आप जब यहाँ पर पुट करेंगे x के प्लेस पर -2 तो आपको मिलेगा 1/-2 या फिर -1/2। ठीक है, अब आप -1 लेकर चलिए तो -1, 1/-1, 1/-1 मतलब -1 निकल कर आएगा। फिर आप 1 लेकर चलिए तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/1 मतलब 1 निकल कर आएगा यहाँ पर भी। फिर आप 2 लेकर चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब आप देखिएगा उन्होंने बोला डोमेन बताइए, रेंज बताइए। तो देखिए डोमेन हो गया -2, -1, 1 एंड 2, ये अपना हो गया डोमेन। अब उन्होंने बोला आप रेंज बताइए, तो रेंज हो गई -1/2, -1, 1 एंड 1/2, ये रेंज हो गया। अब उन्होंने बोला क्या है फंक्शन है। देखिए आप देखिएगा यहाँ पर -2 पुट करने पर -1/2 मिला, -1 पे -1 मिला, 1 पे 1 मिला और 2 पे 1/2 मिला। मतलब ये कहने का कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि -2 पुट करने पर जैसे -1/2 आया है तो -2 पुट करने पर कोई और भी नंबर आ जाए, ये नहीं हुआ कहीं भी। ठीक है ना, मतलब ये कहने का आप ये कह सकते हैं कि सेम प्री इमेज की कहीं भी कोई ऐसा केस नहीं आया कि सेम प्री इमेज की कोई डिफरेंट इमेजेस आ जाएं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं यस एफ इज़ अ फंक्शन, ए फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13th वन। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ 13th क्वेश्चन है क्या। जी हाँ, ये देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ए और बी हैं ये कोई इंटीजर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि f-1 इज इक्वल टू -5 एंड f3 इज इक्वल टू 3, f-1 इज इक्वल टू -5 एंड f3 इज इक्वल टू 3। तो आपको ए और बी दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लेके आनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं 13th वाले क्वेश्चन के। जी हाँ, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारा कोई ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिएगा कि उन्होंने बोला कि f-1 की वैल्यू -5 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करते हैं, अगर आप x के प्लेस पर -1 पुट करते हैं तो आपको फंक्शन की वैल्यू -5 मिलती है। इसका मतलब ये है तो आप इस रिलेशन के अंदर जो भी हम दिया हुआ है आप इसमें x के प्लेस पर -1 पुट कर दीजिए तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू -5 निकल कर आएगी। आपने किया था 10th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर हम लोग किसी पॉलिनोमियल में होता है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, जिसमें आप x के प्लेस पर कुछ पुट करते थे फिर किसी फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती थी। तो बस वही केस है, यहाँ पर आपको x के प्लेस पर -1 डालना है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर -5 निकल कर आ रही है। तो आप इसके अंदर x के प्लेस पर -1 डाल दीजिए तो मतलब कि a इंटू -1 प्लस b, तो जो फंक्शन की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू -5 ओनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a और b में एक इक्वेशन बन गया -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। जो सेकंड केस है उसमें आपको x के प्लेस पर 3 लगाना है और आपको फंक्शन की वैल्यू भी 3 ही मिल रही है तो आप यहाँ पर 3 डाल दीजिए तो आपको मिलेगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3 ओनली। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों को ईजिली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं और बस इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ 21st वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा है। उससे ऊपर देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 21st से पहले। हाँ जी, ये देखिएगा ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। ये वाला 17th, शो दैट द फंक्शन f सच दैट q टेंड्स टू q। मतलब ये कहने का कि एक कोई फंक्शन है f सच दैट q टेंड्स टू q, मतलब q होता है रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर के सेट को दूसरे रेशनल नंबर के सेट से रिलेट कर रहा है और f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है 3x - 2। आपको इसे 1 1 शो करना है। देखिए 1 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको डिफरेंट इमेजेस की, मतलब आप अलग अलग नंबर डालती जाइए तो आपको अलग अलग इमेज मिलती चली जाएगी। ठीक है ना, एक की सिर्फ एक इमेज, एक एलिमेंट पुट करने पर सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी तो उसे 1 1 कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आप ये बात आप देखिए एक तो थ्योरी लिख सकते हैं इसके अंदर। क्या थ्योरी लिख सकते हैं आप कि आप कुछ एग्जांपल लेके बता दीजिए, कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पर पुट करके बता दीजिए। जैसे 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 कर दिया। तो जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 - 2 मतलब 4, 3 करेंगे तो 3 3 9 - 2 मतलब 7। मतलब आप अलग अलग नंबर डालेंगे तो आपको इस फंक्शन की अलग अलग वैल्यू मिलती चली जाएंगी, जिससे आप ये कह सकते हैं 1 1 है। ठीक है, इसके बाद एक तरीका और है बहुत अच्छा जो मैं आपको बताऊंगा 21st वाले क्वेश्चन से। यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको 1 1 या ऑन टू किस तरीके से शो करना है। ठीक है, 21st वाले क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हो जाएंगे, 17 18 19 20 ये सब इसी तरीके से होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपको यही करना है
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। देखिए बाइजेक्टिव आपको याद होगा 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो आप उसे कह सकते हैं कि दैट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको पता करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं तो आपको दोनों कंडीशंस देखनी होंगी, 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप समझिए, क्योंकि इसमें देखिए 1 1 वाली बात भी आ जाएगी, ऑन टू वाली बात भी आ जाएगी। तो ये 1 1 अगर आपको यहाँ पर शो करना है तो आप उस तरीके से शो कर सकते हैं, आपको भी समझ में आएगा करना कैसे है। 21 वाला क्वेश्चन देखिएगा। जी हाँ, ये देखिए हमारे पास जो फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब जो फंक्शन बनाया गया है, जो मैपिंग बनाई गई है, वो पहला वाला जो सेट है वो भी रियल नंबर का है, जो दूसरा सेट है जहाँ पर उसे रिलेट कर रहे हैं वो भी रियल नंबर का ही सेट है। और एफ एक्स जो हमको दिया हुआ है फंक्शन वो 2x + 1 के इक्वल है। आपको ये पता करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। तो आपको दो बातें देखनी होंगी, 1 1 एंड ऑन टू। देखिए 1 1 का तरीका क्या होता है, लेट आप लेकर चलिए अपनी तरफ से fx1 = fx2, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अगर 1 1 शो करना है तो fx1 = fx2 लेकर चलिए। देखिए जब fx की वैल्यू 2x + 1 है और आप fx1 की वैल्यू पता करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ कि जैसे मान लीजिए fx की वैल्यू आपको 2x + 1 पता है, आप f3 पता करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि x के प्लेस पर यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। सेम तरीके से fx की वैल्यू अगर आपके पास है, आप fx1 पता करना चाहते हैं तो आप x के प्लेस पर x1 डाल दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2x1 + 1। इसी वे में अगर आप fx2 पता करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर x के प्लेस पर x2 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2x2 + 1। अब आप देखिएगा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 = 2x2, 2 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे तो x1 = x2 आपको मिल जाएगा। अगर कभी भी ऐसा आ जाता है, देखिए आपको हमेशा 1 1 पता करने के लिए इसी तरीके से चलना है। आप fx1 = fx2 लेकर चलिए fx1 = fx2 लेकर चलिए, और अगर वहाँ से x1 = x2 निकल कर आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं दैट f इज़ 1 1, कि f 1 1 हो गया। हमेशा ऐसे ही करना है, fx1 = fx2 लेकर चलना है। इफ़ यू गेट x1 = x2 देन यू कैन ईजिली से द गिवन फंक्शन इज़ 1 1। ओके, चलिए इसके बाद बात आती है ऑन टू के बारे में। देखिए ऑन टू आप कैसे करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया हुआ था fx की वैल्यू आप उसे y के इक्वल सपोज कर लीजिए। हमेशा ऐसे ही करना है कि y के इक्वल सपोज कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले 1 को इस साइड लेकर जाइए, 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2x = y - 1। फिर 2 का इधर डिवीजन कर देंगे तो y - 1/2। अच्छा अब आप देखिए, आप यहाँ पर y के प्लेस पर अलग अलग नंबर डालते चले जाइए, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी नंबर पुट करते चले जाइए, तो डेफिनेटली आपको ये हमेशा कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप y के प्लेस पर कोई रियल नंबर डालें और अनरियल आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू ज़रूर मिलेगी, आप y के प्लेस पर कुछ भी डालिए। तो बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट देना है, फॉर ऑल डिफरेंट रियल वैल्यूज़ ऑफ y की अलग अलग रियल वैल्यूज़ के लिए, y की भी अलग अलग रियल वैल्यूज़ के लिए x विल हैव अ रियल वैल्यू, x की भी कोई ना कोई रियल वैल्यू ज़रूर होगी। देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। एक फंक्शन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप x पुट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको fx मिलता है, मतलब उसकी इमेज हम इसे y मान कर चल रहे हैं, इस एग्जांपल में इसे x मान कर चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। अच्छा आप देखिएगा हम x के प्लेस पर कुछ भी नंबर डालें, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कंडीशन निकाली, मैंने क्या निकाला है कि अगर आप y के प्लेस पर कुछ डालेंगे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास ये 2 सेट थे, इन्हें आपस में रिलेट किया हुआ है, ठीक है ना। इस सेट के एलिमेंट को हम y के अगर चल रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट को x के अगर चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कि यहाँ पर अलग अलग नंबर आप पुट कर रहे हैं तो आपको x की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं आप कहने का कि आप y के प्लेस पर कुछ भी ले लीजिए, मतलब इस वाले के अंदर कुछ भी ले लीजिए, x की कोई ना कोई वैल्यू उससे रिलेटेड ज़रूर होगी। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहेगा। आप y की वैल्यू कुछ भी लीजिए, x की कोई ना कोई वैल्यू उसके लिए ज़रूर निकल कर आएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, मतलब हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होगी, ठीक है ना। हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में फंक्शन ऑन टू होता है, आपको याद होगा बहुत अच्छे से ये। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन था 1 1 भी था और ऑन टू भी था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f इज़ बाइजेक्टिव। तो आपको अगर 1 1 शो करना है तो आप क्या करेंगे, fx1 = fx2 लेकर चलिए,
और वहाँ से अगर x1 इज इक्वल टू x2 निकल कर आता है तो आप कह सकते हैं कि वो 1 1 है। और अगर हम ऑन टू के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या कर लेना है कि आप fx के प्लेस पर y ले लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, और आप उसके बाद देखिए क्या y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए x की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप y पुट करें और x हमें मिल ही ना पाए, ठीक है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 22 वाला, हमको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब आपको करना क्या है, देखिए हमें पता ही करना होगा कि 1 1 है या ऑन टू है, जो भी है। चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं 22 वाला है क्या, ज़्यादा दूर नहीं जाना बहुत। ये रहा, क्या करना है, हमें शो करना है दिस इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। आपको इसे शो करना है कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलिए और वहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दीजिए। या हमें एफ एक्स दिया हुआ है, लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर आप यहाँ से एफ एक्स वन की वैल्यू निकालेंगे तो x के प्लेस पर x1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिलेगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। और एफ एक्स टू अगर लेकर चलेंगे तो x के प्लेस पर x2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब x1 का x2 से होगा तो x1 x2, जब x1 का 3 से होगा तो 3x1, जब 2 का x2 से होगा तो 2x2, जब 2 का 3 से होगा तो 6 आ जाएगा। फिर इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, x1 का x2 से होगा तो मिलेगा x1 x2, x1 का 2 से होगा तो 2x1, 3 का x2 से होगा तो 3x2 और 3 का 2 से होगा तो 6। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अच्छा देखिएगा इसे कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने क्या किया कि x1 वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया, तो माइनस 3x1 एज इट इज़ है, 2x1 इस साइड जाके प्लस हो गया, ये देखिएगा, ठीक है। और ये जो 3x2 है वो एज इट इज़ है और माइनस 2x2 इस साइड जाके प्लस हो गया, ये देखिएगा। अच्छा आप इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x1 और इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस x2 और माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 निकल कर आ गया। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज़ 1 1। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलें और x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं दिस इज़ 1 1। ये 1 1 हो गया, समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमें शो करना है दिस इज़ नॉट ऑन टू। तो देखिए ऑन टू का वही वाला पुराना वाला तरीका, क्या कर लेना है, उस फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लीजिए और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए y के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, तो आपको मिलेगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। हमने क्या बात की, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म एक साइड और y वाले टर्म्स एक साइड, हाँ सॉरी जो y वाले हैं दूसरी तरफ। तो एक्स वाई मतलब x वाला टर्म हमें x चाहिए ना, x इधर लेकर आगे माइनस हो गया, ये जो 3y है अभी हम इधर ले गए हैं इस साइड को, तो ये 3y साइड जाके प्लस हुआ और माइनस टू अपना एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा इन दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा y माइनस वन और ये 3y माइनस टू एज इट इज़ प्रेजेंट है। y माइनस वन का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पर y के प्लेस पर 1 नहीं डाल सकते। अगर आप यहाँ पर y के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको नीचे 0 मिलेगा और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है विच इज़ अनरियल नंबर, जो एक अनरियल नंबर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पर आप y के प्लेस पर 1 पुट नहीं कर सकते। मतलब ये कहने का कि एक रियल नंबर का सेट ये है, एक रियल नंबर का सेट ये है, तो यहाँ पर जो अगर 1 है तो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं, देखिए y यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो 1 अगर आप यहाँ पर लेकर चलेंगे तो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 1 के रिगार्डिंग आपको x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो मतलब 1 को छोड़कर बाकी सब जगह मिल जाएगी बट 1 पे नहीं मिलेगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड वाले सेट के अंदर जो 1 होगा उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। मतलब ये 1 जो खाली रह गया, इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इनटू में होता है कि अगर कोई इस वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली रह जाता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो तो उसे कहा जाता है इनटू। और अगर कोई इमेज खाली नहीं रहती जिसकी कोई हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज होती ही होती है तो उसे कहा जाता है ऑन टू। तो यहाँ पर तो 1 की कोई इमेज प्री इमेज आ ही नहीं पाई, मतलब 1 इसमें एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है इनटू है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है x विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू एट y इज इक्वल टू 1 देयरफॉर f इज़ ऑन टू। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू। और आपको अगर 1 1 इंटू शो करना हो या कुछ भी ऐसा तो आप ऐसे दे। अच्छा एक बात और, 1 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, और आपको अगर ये शो करना हो दिस नॉट 1 1
तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। अगर आपको शो करना हो मैनी वन तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। तो ऐसा खास है नहीं, समझ में आ जाएगा अच्छे से मेरे ख्याल से। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।